एक मन में प्रश्न आता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक बैलेंस बिगड़ा हुआ है और हमारे यहाँ पे तो विद्या और अविद्या दोनों को एक तरीके से समान तरीके से माना गया है। अभ्युदय और निश्रेयस, ये दोनों संकल्पनाएं साथ साथ चलती है। आपका जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, ये प्रोसेस एक दूसरे से कॉन्ट्रेडिक्टरी नहीं मानी गई, परस्पर विरोधी नहीं मानी गई है। लेकिन जैसे ही आप इस बैलेंस की बात करते हो, उस मूल्यों की बात करते हो, जीवन जीने की शिक्षा की बात करते हो, विद्या के पुनर्स्थापना की और अविद्या के साथ बैलेंस की बात करते हो, तो तुरंत ये आता है, और खास करके आज की जो जनरेशन है उसको ये मन में प्रश्न आता है कि जैसे आपने भी कहा कि इस जीवन के बारे में पता नहीं है, इतना एक तरीके से अनसर्टेनिटी है। तो ऐसे में हम कहाँ उस सच्ची विद्या की ओर जाए? तो अविद्या के साथ, जैसे मैंने कहा कि कंटेंट एस्पेक्ट में इस विद्या के कंपोनेंट का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है। और साधकों के माध्यम से ये किस तरीके से समाज जीवन के एक तरह से व्यवहार में भी आ सकता है कि ये परस्पर विरोधी ना मानकर परस्पर पूरकता के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली यही एम्पावरमेंट का आधार बनने वाला है। सशक्तिकरण जब अंदर से होगा तभी उस सशक्तिकरण का सही में सकारात्मक उपयोग होगा, नहीं तो वो डिस्ट्रक्टिव एम्पावरमेंट होगा। तो इसलिए आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस संतुलन को कंटेंट एस्पेक्ट में, व्यावहारिक एस्पेक्ट में लाने के लिए कौन कौन से सूत्र हमें ध्यान में रखने चाहिए? बहुत उत्तम और सामयिक प्रश्न छेड़ा आपने प्रफुल्ल जी। यही होता है एक विद्वान व्यक्ति से सुनने का, क्योंकि प्रश्न ही महत्वपूर्ण होता है, उत्तर तो ईश्वर के होते हैं। तो इसमें ये जो बात है हमारे यहाँ कैसे इस बैलेंस को रखे, बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे यहाँ भेद देखा ही नहीं गया। एक जब कह देते हैं तो उसमें क्या मटेरियल और क्या स्पिरिचुअल, वो बैलेंस होता है हमेशा। लेकिन आज वर्तमान में क्या सूत्र अपनाएं, तो मैं 2-3 चीजें कहूंगा, उस पर आप सब लोग जो सुन रहे हैं वो भी विचार करें और उस पर आगे संवाद करें निरंतर। पहला सूत्र, हमें इतिहास का गौरवगान करना चाहिए। हमें अपना इतिहास जानना चाहिए, जो हमारा इतिहास है। नहीं तो उसको संसार जिस तरह का नैरेटिव चल रहा है दुनिया में, उसमें वो उसको माइथोलॉजी करार देने पे टिके हुए हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो एक समय की धारणा सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। और हमें नाम लेना चाहिए लोगों के, जैसे मुझे ध्यान में भी एक नाम आता है, नीलेश ओक। तो इस तरह से जो समय के हिसाब से आपको ऐसे समय की ऐसी प्रामाणिकता प्रस्तुत करें कि राज्य से, भाषा से, रिलीजन से, मजहब से परे उठ के लोग एक ऑब्जेक्टिवली देख सकें कि हाँ भाई ये समय का पैरामीटर सही है, इस तरह से ये इतिहास कितना पुराना है और ये आज भी नवनूतन है। इतना पुराना है, नवनूतन है, शाश्वत हो गया, यही परिभाषा हो जाती है। तो इस तरह से जब हम देखें कि क्या है, तो पहले तो हमें उसको ये कह रहे हैं कि भाई ये मानव जाति का इतिहास है। तो इतिहास को, और भारत में घटित हुआ इसलिए हम उसको भारत का कह रहे हैं, हमारा हो गया, नहीं तो ये तो मानव जाति का इतिहास है। तो उसकी सही सही जानकारी होनी चाहिए कि ये अपने इतिहास का, तब आप गौरव करेंगे कि आप, क्योंकि यहाँ का इतिहास कुछ विचित्र है। जो मानव इतिहास जिसको मैं कह रहा हूं, ये मूल्यों का इतिहास बहुत ज्यादा है। घटनाएं हुई हैं, लेकिन घटनाओं में कौन व्यक्ति कौन सा मूल्य धारण करके जी रहा था, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मूल्यों से ही आगे हम चलते हैं। मूल्य अगर हम धारण नहीं कर पा रहे हैं अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में, तो हम उस पर गौरव नहीं कर पाते। तो
और उसमें भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस पे क्यों ध्यान नहीं जा रहा है, कुछ ही लोगों का ध्यान जा रहा है, वो जाना चाहिए। भाषा का और चेतना का बहुत ही गहरा संबंध है। तो इसलिए मातृभाषा, देश भाषा, और एक अंग्रेजी का या किसी का विरोध नहीं है, बिल्कुल जानना पड़ेगा आपको अंग्रेजी आज के समय में। अगर आपको बाहर अपनी बात कहनी है तो अंग्रेजी जाननी, पर उतना उसको यथोचित स्थान दें। पर मूल तो आपकी मातृभाषा है। किसी कवि ने लिखा है कि निज भाषा उन्नति है, निज सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को सूल। ज्ञान की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि आपके दिल में वो दर्द रहेगा, आपके हृदय में, क्योंकि वो आपकी भाषा है, आप बने हो उससे। तो और संस्कृत तो एक ऐसी भाषा है कि जिसका अक्षर अक्षर मंत्र है। तो वहां तक पहुंचने के लिए पहला सूत्र, इतिहास अपना जाने, इतिहास का गौरवगान करें, उससे जाने, उस पर हमें नहीं कि उसमें फंसिए मत, उसको जानिए, उसके प्रति अवेयर रहिए, क्या रही है आपकी विरासत। क्योंकि जब तक अस्मिता जब आपकी बनती है, उसमें इतिहास का बहुत ही महत्व का स्थान होता है, और अस्मिता से ही आगे चीजें चलती हैं आपकी। तो कहीं भी तो लोग क्या अज्ञान जब आपकी अस्मिता को तोड़ने का जब प्रयास करता है, तब वो इसी का आधार बनाता है कि वो आपके इतिहास के प्रतीक तोड़ता है। तो प्रतीक को ले जाना आगे, उनको अक्षुण्ण रखना, ये वर्तमान पीढ़ी का कर्तव्य होता है। दूसरा, वो भाषा जाने। तीसरा, ये जो भेद है जो आपने बोला है कि आध्यात्म का और मटेरियलिज्म का, इसको उन्हें ढंग से समझना होगा कि ऐसा कोई भेद नहीं है। उस पर गौरव करें कि भाई ये आपकी परंपरा, आपके यहाँ चली आ रही है सनातन, और सब जगह ये टूटी। इस देश में कभी ये दिया हमेशा जलता रहा, ये कभी एक से दूसरे से चलता ही चला आया, इसमें कभी, इसीलिए इसको सनातन कहा जा सकता है कि जिसका ना आदि है ना अंत है, ये तो बस है, ये तो लौ जल रही है। इसलिए हमने ऐसे ऐसे प्रतीक दिए, शिवलिंग का प्रतीक दिया कि ये जलती हुई मशाल है, ये ज्योतिर्लिंग है। लिंग का मतलब अर्थ आप जानते ही हैं कि उसका चिन्ह ही अर्थ होता है, पर वो है तो आप उसकी अनुभूति तक जा पाए न जा पाए, वो आपकी व्यक्तिगत साधना पर निर्भर करेगा। लेकिन वर्तमान में शिक्षा क्या करे, तो ये तीन चीजें अगर शिक्षा शुरुआत करती है तो मेरे ख्याल से अपने आप ही दिशा, जैसे क्या ना, ज्ञान उनके अंदर से अपने आप फूटेगा। जब सही रास्ता पकड़ लेंगे तो ज्ञान फूटना शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा जो विस्मृत हो गया है। क्योंकि इसी को घर वापसी कहते हैं कि आप जो है, जो ज्ञान आपके अंदर ही पड़ा हुआ है, आप कालवश उसको भूल गए, काल कर्म और स्वभाववश आप उसको भूल गए। दोबारा उसको उर्वर करिए, उसकी तरफ उन्मुख होइए, फिर आपके अंदर उतरेगा और आप पाएंगे कि आप तो हर परिस्थिति में आनंद से भरे हुए हैं। फिर आप क्या करने में सक्षम हैं, कोई आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से